मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हार जीत को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार घोषणाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगी है, जबकि कांग्रेस भी सरकार बनने के बाद कई योजनाएं लागू करने का आश्वासन दिया है। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए और मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश भर में शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। हार जीत की अटकलों के बीच टाइम्स नाउ ने चौंकाने वाले ओपिनियन पोल जारी किया है। इस ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में कांटे के टक्कर होने के आसार जताए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश में दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस ओवरऑल 43.80% वोट शेयर के साथ 200 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की 114 सीटों पर जीत मिली थी। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यानी 2018 चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के बागी विधायकों के सहयोग से मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक साल 2023 के चुनाव में बीजेपी को 42.80% वोट मिलने के आसार हैं। सीट शेयर पर नजर डालें तो बीजेपी को 102 से 110 सीट मिलने की उम्मीद है। आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जारी सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में अन्य पार्टियों के निर्दलीय प्रत्याशियों को 13.40% वोट शेयर लगभग 0 से 2 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर देखें तो मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी यहां सिर्फ 20 से 24 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 41 से 45 सीटों पर कामयाबी मिलने के आसार हैं। मध्य भारत में प्रदेश की महाकौशल के क्षेत्र में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी महाकौशल की 18 से 22 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि कांग्रेस को 16 से 20 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल में 8 जिले हैं जहां कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस 26 से 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 26 सीटों पर जीत दर्ज किया था। सत्तारूढ़ बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग में नाकामी हाथ लगती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को यहां सिर्फ 4 से 8 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकती है। विंध्य का शुमार मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम है। यहां पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी 19 से 21 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमट सकती है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर हो सकती है। बीजेपी बुंदेलखंड की 13 से 15 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस 11 से 13 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां के 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 60 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।